5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। यहाँ पे चूंकि कल हम लोग मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से, डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी, मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से, काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए, लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन से छात्रों ने मुलाकात की है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को किस तरीके से बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में एक और जहां काफी ज्यादा आक्रोश रहा, क्योंकि आपको बता दें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है। 80,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो वहीं कई मांगों को लेकर के जो है छात्रों और बीपीएससी चेयरमैन की बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ फैसला हुआ है, सबसे पहले आपको हम वो दिखाते हैं कि जो अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है, छात्रों के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे चूंकि कल हम लोग मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से, डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी, मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से, काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए, लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। वो बोले हैं कि ये मुद्दा 5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप जाइए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूंकि एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको, जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हम हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कुछ कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम, बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। नहीं सर, तो क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही तेरा को। क्लियर कुछ भी नहीं है, तेरा को एग्जाम होगा, क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं बताए हैं। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे, अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं किए हैं। ये भी नहीं कि एग्जाम होगा ही, हम देखते हैं नहीं देखते हैं। यहाँ बच्चों को बांटने का काम ये हुआ है कि आप 80,000 को आयोग एक तरफ देख रहा है, 4 लाख को एक तरफ देख रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि 80,000 का जो फॉर्म नहीं भराया है और आंदोलन की जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसकी वजह से जो 4 लाख का मेंटली परेशान हुए हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, इस पे वो नहीं सोच रहे हैं। और इसी बात पे हमें डिप्टी सीएम की तरफ से मिला था आश्वासन, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए थे। नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी तो कुछ नहीं कह सकते डेट। अभी हम लोग फिर जा रहे हैं डिप्टी सीएम सर के पास। डिप्टी सीएम का बात में असर नहीं हुआ। हाँ, अभी हम लोग सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे। तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं यहाँ पर अवगत कराया जितनी भी बातें थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थे, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे चोटिल है जो एग्ज़ाम में हो सकता है 13 तारीख को ना पहुँच पाए। उसके साथ साथ जो OTR का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम था, जिन बच्चों का OTR हुआ है लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, उनका हम लोग सबूत लेके भी गए थे और सबूत के साथ हमने बात की है।
सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे। तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, 13 अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं किया। तो सुना आपने जिस तरीके से फॉर्म रीओपन करने की मांग की जा रही है, डेट को आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। इस पर फिलहाल अब तक बीपीएससी की तरफ से किसी भी तरह का जवाब सामने नहीं आया है। बीपीएससी ने इसे लेकर अभी भी यही कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई भी फैसला बीपीएससी ने साफ तौर पर नहीं किया है। ऐसे में जो छात्र हैं, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, वो काफी परेशान हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों का फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया और एक बार फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाए, एक बार फिर से जो डेट तय की गई है परीक्षा की उसे बढ़ाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि इन मांगों के साथ में लगातार जो है अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर बीपीएससी से ये सवाल कर रहे हैं। जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।